हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उससे अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, जैसे आपका अमीटर हो गया और वोल्ट मीटर हो गया। तो इस वीडियो में हम कन्वर्जन देखेंगे हमारा गैल्वेनोमीटर का अमीटर में और वोल्ट मीटर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है। हमारा गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस जो कि क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। एक सेंसिटिव डिवाइस जो कि करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। अब इस गैल्वेनोमीटर को मेरे को क्या करना है, कन्वर्ट करना है अमीटर में और वोल्ट मीटर में। तो कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए कि जो आप वो गैल्वेनोमीटर आपने जिसको क्या करा, अमीटर में कन्वर्ट करा है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करा, वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग देना चाहिए, करंट की एक्यूरेट रीडिंग होनी चाहिए। या फिर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट रीडिंग होनी चाहिए। एक वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए प्रॉपर, और उसके साथ में सेंसिटिव होना चाहिए पूरा। उसके बाद में आपकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट आती है वो क्या आती है कि जैसे आप कोई भी डिवाइस है, अब सर्किट है, सर्किट कोई भी, फॉर एग्जांपल आपका एक सर्किट है, सर्किट में ये आपका एक कंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये आपकी एक बैटरी और ये आपकी की। तो जैसे स्विच ऑन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो होने लग जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें क्या करता हूँ कि अपना अमीटर या वोल्ट मीटर में लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें अमीटर लगाया, तो अमीटर कैसा लगता है आपका, सीरीज में लगता है। अब जैसे मैंने इसमें अमीटर लगाया, अमीटर क्या आपका एक डिवाइस है। अब डिवाइस है तो डिवाइस लगाने से आपके सर्किट के अंदर जो पहले करंट फ्लो हो रहा था आई, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। फिर से सुनो, अगर आप सर्किट के अंदर अमीटर या फिर आप वोल्ट मीटर लगाते हो तो उससे आपके सर्किट के अंदर करंट पे और पोटेंशियल डिफरेंस की एक्चुअल वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इनके लगाने से क्यों फर्क पड़ सकता है सर, तो फर्क ऐसे पड़ सकता है कि अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों के पास क्या होता है, अमीटर वोल्ट मीटर जो है दोनों ऑब्वियसली बनेंगे तो वायर से ही। तो उससे क्या होगा कि उन कोयल, तब उससे क्या होगा कि उनका एक रेजिस्टेंस होगा, और अगर सर्किट के अंदर अगर एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उस वजह से रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होने से उसके अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल चेंज होगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि सर्किट के अंदर अमीटर या वोल्ट मीटर जो आप बनाने जा रहे हो किसकी हेल्प से, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की जो एक्चुअल वैल्यूज है सर्किट के अंदर वो अल्टर नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन को ऐसा बनाना है कि वो वैल्यू क्या हो, लगभग नेग्लिजिबल चेंज हो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, अमीटर में। अमीटर क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि आपका जो अमीटर होता है, अमीटर क्या करता है, सर्किट के अंदर किसकी वैल्यू मेजर करता है, करंट की। किसी भी सर्किट के अंदर करंट कितना है वो आपका जो डिवाइस मेजर करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अमीटर। अब अमीटर क्या कर रहा है, करंट को मेजर कर रहा है। अमीटर को अपन जो लगाते हैं वो लगाते हैं किसमें, सीरीज में। अमीटर को सर्किट में किसमें लगाते हैं, सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या है कि जैसे आपका ये है तो आपका एंड टू एंड कनेक्शन होता है, मतलब अमीटर का जो एंड है वो आपके सर्किट में कैसे आ रहा है, सीरीज में आ रहा है। जो सीरीज में लगाता है अमीटर को, क्योंकि अपन चाहते हैं कि जो सर्किट के अंदर एक्चुअल करंट पास हो रहा है वो आपके किससे पास हो, अमीटर से पास हो, तभी तो अपन क्या कर पाएंगे, उसको मेजर कर पाएंगे। लेकिन अब अपन क्या देखते हैं कि सर्किट में अपन ने करंट, आपका जो अमीटर है वो तो अपन ने लगा दिया सीरीज में, लेकिन आपका जो अमीटर है उसके पास खुद का भी क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। आपका जो अमीटर है उसके पास खुद का भी क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। कॉइल से बना हुआ है अमीटर, तो खुद का भी रेजिस्टेंस है, और खुद का भी रेजिस्टेंस है तो उसके अंदर जब करंट पास होगा तो रेजिस्टेंस होने की वजह से जो करंट की वैल्यू हो जाएगी अमीटर के अंदर वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और चेंज तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने अमीटर लगाया क्यों, सर्किट का एक्चुअल करंट मेजर करने के लिए। और जैसे अपन ने अमीटर लगाया, अमीटर का रेजिस्टेंस है, उस वजह से जो एक्चुअल करंट है वो उससे पास नहीं हो पा रहा, क्योंकि अमीटर के रेजिस्टेंस होने से करंट के पास होने में प्रॉब्लम हो रही है। रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है कि आपका जो चार्ज पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो अपन नहीं चाहते वो चीज हो। तो अपन क्या नहीं चाहते कि अमीटर की वजह से जो एक्चुअल करंट फ्लो हो रहा है वो एक्चुअल करंट फ्लो हो, एक्चुअल करंट के फ्लो होने में प्रॉब्लम नहीं हो। और करंट के फ्लो होने में जो प्रॉब्लम होती है, ऑब्स्टेकल होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसका मतलब अपन क्या चाहते हैं कि वो जो रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस, अमीटर का, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब मिनिमम कितना हो सकता है, तो अपन क्या चाहते हैं कि बिल्कुल मिनिमम कर दो। मतलब अपन क्या चाह रहे हैं एक्चुअल में कि ये जो इस अमीटर से जो आपका करंट पास हो रहा है वो पूरा हो। अब पूरा कब पास होगा, जब आपका रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, बिल्कुल जीरो। तो इसका मतलब अपन एक्चुअल में चाहते क्या है कि आपका जो अमीटर है, अमीटर का रेजिस्टेंस अपन कितना चाहते हैं, जीरो। लेकिन जीरो तो कर नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जीरो जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है कि अपन एक ऐसा अमीटर बनाए जिसका जो रेजिस्टेंस हो जाए वो कितना हो जाए, जीरो। तो प्रैक्टिकली नॉट
पॉसिबल। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि भाई एक आइडियल अमीटर है, तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस होना कितना चाहिए, जो बिल्कुल आइडियल होना चाहिए। आइडियल होना चाहिए तो अपन क्या चाहते हैं कि जीरो, तो इसका मतलब जो आपका आइडियल अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो। तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, जीरो। पर वो पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि जो आप अमीटर अपन बनाते हैं उसका रेजिस्टेंस अपन प्रैक्टिकली क्या रखते हैं, बिल्कुल मिनिमम। फिर से आपका जो अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए, टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर रेजिस्टेंस हुआ तो जो सर्किट का एक्चुअल करंट है वो उससे पास नहीं होगा, उसमें रेजिस्टेंस होने की वजह से वो जो आपकी एक्चुअल करंट है उसकी वैल्यू अपन को नहीं मिल पाएगी। तो ये तो बात होती है किसकी, अमीटर की। अब अपन को क्या करना है कि गैल्वेनोमीटर से अपन को क्या करना है, अमीटर बनाना है। अब गैल्वेनोमीटर से अगर अपन को अमीटर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अब जैसा कि मैं जानता हूं कि मेरा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस जो कि एक स्मॉल करंट आने की वजह से उसके अंदर क्या आ जाता है, फुल डिफ्लेक्शन। जैसे अगर मैं गैल्वेनोमीटर की बात करूं तो गैल्वेनोमीटर में एक आपका मिडिल में क्या होता है, जीरो, और उसके दोनों साइड में क्या होती है, रीडिंग्स। तो आपका गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जिसके अंदर सेंटर पे क्या होता है, जीरो, और दोनों साइड में उसकी जो नीडल होती है वो दोनों साइड में क्या कर सकती है, डिफ्लेक्ट कर सकती है। कैसे दोनों साइड में डिफ्लेक्ट करती है सर, एक टाइम पे एक ही साइड में करेगी। दोनों साइड का मतलब क्या, अगर करंट की डायरेक्शन के ऊपर है, अगर करंट की एक डायरेक्शन अगर अपन बोलते हैं कि राइट साइड में उसका डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर आपने बैटरी का साइन क्या कर दिया, अपोजिट, बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी, और करंट की सप्लाई की डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज, तो उससे आपका जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, अदर साइड में। जनरली वो नेचुरल पोजिशन पे क्या होती है, जीरो के ऊपर, ठीक है। अब मैंने सर्किट से या मैंने अगर गैल्वेनोमीटर से मैंने करंट फ्लो करवाया तो उसके अंदर थोड़ा सा क्या हुआ, डिफ्लेक्शन। अगर मैंने ज्यादा करवाया तो ज्यादा, और ज्यादा करवाया तो ज्यादा। अब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, जितनी उसकी लास्ट रेंज है। जैसे यहाँ पे लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 30, तो मैक्सिमम मेरे गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो सकता है फुल स्केल का, वो कितना हो सकता है, 30। तो आपका एक गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर वो करंट का अमाउंट जिससे उसका जो डिफ्लेक्शन है वो कितना हो रहा है, मैक्सिमम, मतलब फुल स्केल, जितनी स्केल थी फुल स्केल का क्या हो गया, डिफ्लेक्शन। अब अपन क्या देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर के अंदर बहुत कम अपन करंट फ्लो करवाते हैं जिसमें ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन अपन को मिल जाता है। फिर से गैल्वेनोमीटर के अंदर अपन बहुत कम करंट, कितना बहुत कम का मतलब क्या है, माइक्रो एम्पियर्स के अंदर। अगर आपने गैल्वेनोमीटर के अंदर माइक्रो एम्पियर्स के अंदर भी अगर आपने करंट फ्लो करवाया तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, फुल स्केल। अब मेरे को तो यार गैल्वेनोमीटर को क्या किस में कन्वर्ट करना है, अमीटर में। अब अमीटर में तो कितनी भी रेंज हो सकती है, हो सकता है कि मेरे को 1 एम्पियर का अमीटर बनाना हो सकता है, 3 एम्पियर का अमीटर बनाना हो सकता है, 12 एम्पियर का अमीटर बनाना हो। तो अब रेंज तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो माइक्रो एम्पियर के अंदर ही फुल स्केल डिवीजन हो गया। तो अब मैं गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाऊं, क्यों? क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर आपका करंट आता है गैल्वेनोमीटर में तो ये जो नीडल होगी ये क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, आपका गैल्वेनोमीटर क्या हो सकता है, डैमेज। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि तो गैल्वेनोमीटर के अंदर अपन ज्यादा करंट पास नहीं कर सकते क्योंकि इसके नीडल क्या हो जाएगी, ब्रेक। तो अब नीडल ब्रेक तो करने से रहे, तो फिर भी मेरे को क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अपन क्या करते हैं इसके लिए कि आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है, लेट से आपका ये गैल्वेनोमीटर है, ये एक किसी सर्किट के अंदर कनेक्टेड है, ठीक है। अब जो मेरे को टोटल करंट मेजर करना है मेरे सर्किट में, लेट से वो आपका टोटल करंट कितना आई, ये आपका एक बैटरी, ये आपका कोई रेजिस्टेंस, और ये आपकी क्या है की। तो मैंने और इसके अंदर जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो कितना आई। अब मेरे को क्या करना है कि इसको गैल्वेनोमीटर को किस में करंट कन्वर्ट करना है, मेरे को अमीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब मैं अपने गैल्वेनोमीटर से क्या मेजर करना चाह रहा हूँ, करंट मेजर करना चाह रहा हूँ। तो अब आई तो बहुत ज्यादा, लेट से आपका आई 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, कुछ भी इसकी रेंज हो सकती है मेजर करने की। तो अब अगर उतना मैं पास करूंगा तो ये तो ब्रेक हो जाएगा। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आई करंट इससे पास हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये ब्रेक ना हो। ब्रेक ना हो मतलब क्या होगा कि इससे करंट तो पास करवाना पड़ेगा मेरे को, तभी जाके ये क्या करेगा, मेजर करेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके पैरेलल में एक पाथ बनाता हूँ, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में मैंने एक पाथ बनाया, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक पाथ बनाया, और मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा करंट आ रहा है उसका मेजर पोर्शन कहाँ से पास हो, उस मेरे एक रेजिस्टेंस से पास हो। मैंने एक लो रेजिस्टेंस पाथ बनाया, उस लो रेजिस्टेंस का नाम क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस,
तो शंट रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, लो रेजिस्टेंस पाथ। क्या करता है लो रेजिस्टेंस पाथ कि आपका जो टोटल करंट आ रहा है उसका मेजॉरिटी अमाउंट किससे पास होता है, आपके शंट रेजिस्टेंस से, और थोड़ा सा आपका करंट पास होता है किससे, गैल्वेनोमीटर से। थोड़ा सा कितना करंट पास होता है, उतना जिससे इसका क्या हो जाए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाए, उतना करंट किससे पास होता है, गैल्वेनोमीटर से, और बचा हुआ आपका करंट किससे पास होता है, आपका शंट रेजिस्टेंस से। इसको किससे डिनोट करते हैं, एस से। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका करंट जो आ रहा है वो आपका कुछ पोर्शन यहाँ आ गया और बचा हुआ पोर्शन किससे पास हो गया, इससे। तो इससे आपका करंट भी क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है, और आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसकी नीडल भी ब्रेक नहीं होती, क्योंकि अपन उसकी लिमिट भी एक्सीड नहीं करते। अब सबसे मेन चीज है कि आपका ये जो शंट रेजिस्टेंस आप इसकी पैरेलल के अंदर लगा रहे हो उसकी वैल्यू कितनी हो, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो ओम के अंदर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी पड़ेगी। तो वो आपकी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो जो आपकी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि आपको टोटल करंट कितना मेजर करना है। क्यों, क्योंकि आपके टोटल करंट ही तो वेरी कर रहा है, क्योंकि आपका जो गैल्वेनोमीटर के अंदर आपने गैल्वेनोमीटर ले लिया, अब उसके अंदर जो फुल स्केल के लिए गैल्वेनोमीटर आपका जो है ये क्या आपका 0, और ये आपकी लेट से आपकी ये जो है 30, ये क्या आपकी फुल स्केल, तो आपकी नीडल अभी यहाँ है वो यहाँ आ गई, तो ये आपका क्या हो गया, फुल स्केल डिवीजन। तो वो तो फिक्स है ना यार, एक बार आपका गैल्वेनोमीटर बन गया तो उसके फुल स्केल डिवीजन का जो करंट है, लेट से गैल्वेनोमीटर से करंट पास हो रहा है कितना, IG। तो गैल्वेनोमीटर का जो करंट उसके लिए चाहिए, किसके लिए, फुल स्केल डिवीजन के लिए जो करंट चाहिए वो तो फिक्स है। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन को निकालनी है। किसी गैल्वेनोमीटर को अगर मेरे को किसी क्या करना है, अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके पैरेलल में मैं क्या लगाता हूँ, शंट रेजिस्टेंस। तो मेरे को जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी करनी है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट से आपके ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, A, और ये पॉइंट कौन सा है, B। यहाँ पे अपन कुछ चीजें लेट कर रहे हैं। फर्स्ट चीज क्या है आपका G क्या, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ऐसे ही अपन बात करते हैं IG अभी अपन ने क्या बोला, आपका फुल डिफ्लेक्शन का करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो ये किससे पास हो रहा है, आपका गैल्वेनोमीटर से, तो ये कितना हो गया आपका IG। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट पास हो रहा है वो कितना हो गया, IG। अब अपन क्या देखते हैं कि टोटल करंट कितना था आपका, IG किस में चला गया, गैल्वेनोमीटर में। तो जो आपका शंट रेजिस्टेंस के अंदर करंट गया वो कितना हो गया, I माइनस IG। ठीक है, तो आपका जो I माइनस IG है, I माइनस IG, ये क्या है आपका करंट थ्रू शंट, करंट पासिंग थ्रू शंट। क्या आपके शंट से जितना करंट पास होगा वो कितना हो जाएगा, I माइनस IG, उसमें एंटर हुआ और वापस वहां से निकल गया कितना, I माइनस IG, और वापस यहाँ से यहाँ पे कितना आ रहा है IG, और यहाँ से कितना आ रहा है I माइनस IG, तो यहाँ वापस कितना हो जाएगा I, क्योंकि जितना एंटर हुआ उतना ही क्या होगा, करंट एग्जिट। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। तो ये तो बात हो गई इसकी। तो आपकी रेंज कितनी है, तो यहाँ पे आपकी करंट की रेंज कितनी है, I, और S क्या है आपका यहाँ पे, शंट रेजिस्टेंस, जो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि S क्या है आपका शंट रेजिस्टेंस, जो अपन लगाते हैं किसके पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, ताकि आपका करंट बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सेस पे पास ना हो। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, कौन कौन से पॉइंट के अक्रॉस में, A और B पॉइंट के अक्रॉस में। फिर से अपन को निकालना क्या है, अपन को S निकालना है। अपन को क्या करना है कि भाई गैल्वेनोमीटर को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए अपन ने उसके पैरेलल में क्या लगाया, शंट रेजिस्टेंस। अब शंट रेजिस्टेंस लगाऊं तो लगाऊं कितना, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो लगाओ कितना, तो मेरे को निकालना क्या है, S निकालना है। ये चीज आपको माइंड में होनी चाहिए। अब निकालेंगे कैसे वो अपन को देखना है। अपने पास दो पॉइंट है A और B, अपने पास दो पॉइंट है A और B के अराउंड अपन क्या देखते हैं कि एक तो आपका पाथ कौन सा जा रहा है, ये IG और G, और एक पाथ आपका जा रहा है शंट और ये। तो अब मैं क्या देखता हूँ कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। शंट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर जो है आपके दोनों एक दूसरे में क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल है तो अपन क्या देखते हैं कि दो चीज पैरेलल है और उनके पॉइंट सेम है, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, सेम। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज सेम। किसके सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस।
शंट रेजिस्टेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस आपका V कितना होता है? I इंटू आर। आई कितना आपका करंट कितना पास हो रहा है गैल्वेनोमीटर से? IG। और आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है गैल्वेनोमीटर का? अभी अपन ने कितना एज्यूम करा? G इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। शंट कितना आपका ये, और करंट कितना पास हो रहा है उससे? I माइनस IG मल्टीप्लाई बाय उसका रेजिस्टेंस। उसका रेजिस्टेंस शंट का कितना है? किसे डिनोट करते हैं? उसको S से। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? अपने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो अपन को निकालनी है। कितनी हो जाएगी आपकी? IG अपॉन I माइनस IG मल्टीप्लाई बाय आपका G। तो ये आपको क्या निकल गई? शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल गई, जो कि अपन को निकालनी है। मतलब अगर अपन को किसकी वैल्यू पता है, अगर अपन को गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता है और जो गैल्वेनोमीटर अपन काम में ले रहे हैं, अगर उसका फुल डिफ्लेक्शन का करंट पता है, और एक अपन को क्या पता है? आई क्या है? जिस रेंज में कन्वर्ट करना है। अगर 3 एम्पियर में करना है तो यहाँ 3 लिख दूंगा। 1 एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो आई की जगह पे 1, और 12 एम्पियर में जिसमें भी कन्वर्ट करना है, यहाँ पर आपके आई की जो कन्वर्जन आपकी रेंज है वो रेंज यहाँ पर आ जाएगी। जिस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस अपन को पता होना चाहिए, और उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन का अपन को क्या पता होना चाहिए? करंट। तो ये सारी चीजें, ये दोनों जो चीजें होती है G और IG, कैसे निकलती है? आपकी हाफ डिफ्लेक्शन जो एक्सपेरिमेंट होता है आपका फिजिक्स में, उससे। और अगर अपन को G और IG पता होता है ना, अगर अपन को रेंज पता है, तो वहां से क्या निकल जाएगा? अपना शंट रेजिस्टेंस। उस शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देंगे, तो वो जो आपका गैल्वेनोमीटर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका अमीटर में। अब अपन यहाँ से एक बार IG की वैल्यू निकालते हैं। IG की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? I माइनस IG डिवाइड बाय आपका IG इक्वल टू G अपॉन S। ठीक है, यहाँ से अपन मैं इसको करता हूँ, तो I अपॉन IG सिंप्लीफाई कर रहे हैं, -1 इक्वल टू G अपॉन S। और यहाँ से देखते हैं अपन की I अपॉन IG इक्वल टू G अपॉन S प्लस 1। इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा? G प्लस S अपॉन S। और यहाँ से आपका IG कितना निकल जाएगा? S अपॉन G प्लस S मल्टीप्लाई बाय आपका I। तो ये आपकी वैल्यू किसकी निकल गई? IG कि आपका जो गैल्वेनोमीटर का करंट होता है उसका फॉर्मूला कितना निकल जाता है? शंट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस प्लस शंट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय I। तो ये आपकी वैल्यू पता चल गई आपको किसकी? IG की। अब अपन क्या देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का अपना जो कॉन्सेप्ट था, अपन ने क्या देखा था कि आपका जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो आपका डिफ्लेक्शन होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं उस डिफ्लेक्शन को? अल्फा से। वो डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। कौन सा करंट? जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो रहा है। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि जो गैल्वेनोमीटर का क्या होता है डिफ्लेक्शन, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? आपके जो उसके अंदर करंट फ्लो करवा रहे हैं उसके। और यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं कि आपका जो IG है वो भी किसके प्रोपोर्शनल है? I। मतलब टोटल करंट जितना फ्लो करवा रहा है उसके क्या हो रहा है? IG भी प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब आपका जो IG है, IG वो भी किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? I के। तो इससे अपन इनडायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि अल्फा पे किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? I के, और IG भी किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? I के। तो इन दोनों से बाय इक्वेशन 1 और 2 इनसे अपन क्या लिख सकते हैं कि आपका जो अल्फा है वो भी किसके प्रोपोर्शनल हो गया? अल्फा है वो भी किसके प्रोपोर्शनल हो गया? IG के। इसका मतलब क्या है? इससे क्या लिख सकते हैं कि जितना ज्यादा क्या होगा डिफ्लेक्शन, उतना ज्यादा क्या होगा गैल्वेनोमीटर में करंट, और जितना कम क्या होगा डिफ्लेक्शन, उतना कम क्या होगा गैल्वेनोमीटर में करंट। तो इससे क्या पता चला कि आपका जो गैल्वेनोमीटर का करंट है, गैल्वेनोमीटर में जितना करंट आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डिफ्लेक्शन के। तो इसलिए अपन डिफ्लेक्शन से, अपन गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से अपन क्या मेजर कर सकते हैं? करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लीनियर रिलेशन है। एक सूटेबल स्केल बना के अपन गैल्वेनोमीटर के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं? करंट मेजर कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। अब टोटल रेजिस्टेंस अपन क्या देखते हैं कि आपका जो आपने अपना अमीटर बना दिया, उस अमीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अपन क्या देखते हैं कि G गैल्वेनोमीटर है। अब दो रेजिस्टेंस है, एक तो क्या आपका G गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और एक क्या है S, ये क्या आपका शंट का रेजिस्टेंस। ये दोनों क्या लगे? पैरेलल में लगे। ये दोनों जब पैरेलल में लगे तभी तो आपका क्या बना? अमीटर बना। तो आपका क्या हो जाएगा? अब पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो 1 अपॉन, अब पैरेलल है तो पैरेलल का फॉर्मूला, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन S। तो अपन जब इसको सोल्व करते हैं तो अपना क्या निकल जाएगा? RA इक्वल टू GS अपॉन G प्लस S। तो ये आपका क्या निकल गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया किसका? आपके अमीटर का। तो आपने जब क्या करा गैल्वेनोमीटर के अंदर, क्या करा आपने? एक पैरेलल के अंदर शंट रेजिस्टेंस लगाया, तो वो जो आपका कंप्लीट बन गया वो क्या बन गया? आपका अमीटर। ठीक है,
यस अब हम क्या करेंगे, हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वोल्ट मीटर। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आपका जो वोल्ट मीटर है वो करता क्या है। तो जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या करता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है किसके अक्रॉस मेजर करता है, आपका जो सर्किट है, सर्किट के अंदर कोई भी डिवाइस हुआ है, कोई भी कंडक्टर हुआ, उसके अक्रॉस अपन पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जिस डिवाइस को लगाते हैं उसका नाम क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो लेट्स से आपका एक सर्किट है जिसमें आपका ये कंडक्टर, ये आपकी बैटरी, ये की। अब मेरे को क्या करना है कि उस कंडक्टर के अराउंड मेरे को क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। अब किसी के भी अराउंड, किसी भी कंडक्टर के अराउंड मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि वोल्ट मीटर को कैसे लगाता हूँ इसमें सर्किट में पैरेलल। तो ये मैंने कंडक्टर के पैरेलल एक डिवाइस लगा दिया जिसका मैंने नाम क्या रखा, वोल्ट मीटर। अब ये वोल्ट मीटर क्या करेगा कि आपका क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा इस कंडक्टर के थ्रू। लेट से आपका ये पॉइंट हो गया कंडक्टर के ए बी। तो अब हुआ क्या इससे आपके वोल्ट, अब सबसे मेन जो बात आती है वो बात क्या है कि आपका वोल्ट मीटर लगाने से सर्किट के अंदर कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ चेंज किस में हो सकता है, करंट में चेंज होता है। कैसे करंट में चेंज होता है, अपन बात कर रहे हैं कि जब आपका सर्किट के अंदर आपका वोल्ट मीटर नहीं था, ये आपका कंडक्टर, ये आपकी बैटरी, ये की, तो जब आपका क्या था, वोल्ट मीटर नहीं था, तो लेट से आपका यहाँ में पहले करंट कितना पास हो रहा है, आपकी बैटरी से आई करंट निकल रहा है, तो आपके कंडक्टर से भी कितना करंट पास हुआ, आई। कब, जब आपका वोल्ट मीटर नहीं था, कंडक्टर से कितना करंट पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने क्या करा, वोल्ट मीटर लगाया, तो आपका वही सेम बैटरी, आपका करंट कितना निकला आपके बैटरी से, आई। और अपन क्या देखते हैं कि ए पॉइंट के ऊपर कितना करंट आया, आई। अब उसके बाद ए पॉइंट के बाद कितने पाथ मिल गए करंट को, दो, एक तो कंडक्टर और एक वोल्ट मीटर। तो आपका ये जो हो गया, ये आपका करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। आपका लेट से आपका कंडक्टर के अंदर करंट कितना गया, I1, और जो बचा हुआ करंट है कितना, I माइनस I1, वो किसके अंदर चला गया, वोल्ट मीटर के अंदर। अब इससे क्या हो गया कि आपका जो जिस एलिमेंट के अक्रॉस, जिस कंडक्टर के अक्रॉस मेरे को क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, उसके अंदर करंट का अमाउंट ही चेंज हो गया। क्या लगाने से, वोल्ट मीटर लगाने से। पहले वोल्ट मीटर करंट, पहले वोल्ट मीटर नहीं था तो करंट कितना जा रहा था, आई। अब वोल्ट मीटर है तो करंट कितना जा रहा है कंडक्टर में, I1, मतलब करंट क्या हो गया, कम। और करंट कम हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, क्योंकि आपका ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, IR। अब आपने क्या करा कि वोल्ट मीटर लगाया, उससे आपका एलिमेंट में करंट ही कम हो गया। अब करंट कम हो गया तो V कम हो गया। अब यार जिस चीज को मेजर करना था वो चीज ही क्या हो गई, कम। तो अब फिर काम कैसे चलेगा, ऐसे तो भाई होगा नहीं। तो फिर अब क्या करो कि भाई अब वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर तो करना ही है, अब मेजर करना ही है तो वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। अब लगाओ, लेकिन ऐसा करो कि ये जो करंट इसमें जा रहा है ये नहीं जाए। अब करंट नहीं जाए ये तो पॉसिबल नहीं होता, करंट तो जाएगा। तो ठीक है भाई, करंट जाएगा तो ऐसा करो कि ये जो करंट जाए ये बिल्कुल मिनिमम हो। बिल्कुल मिनिमम कितना, कि अगर 100% करंट है तो 99% तो लगभग किस में जाए, आपके एलिमेंट में, और लगभग 1% किस में जाए, आपके वोल्ट मीटर में। ऐसा कुछ करो। अब ऐसा कुछ करो का मतलब क्या है, आप जो वोल्ट मीटर बना रहे हो उसका रजिस्टेंस क्या करो, मैक्सिमम रखो। कि जितना रजिस्टेंस आप रख सको आपका, उतना मैक्सिमम रजिस्टेंस रखो। किसका रखो, वोल्ट मीटर का। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि वोल्ट मीटर के अंदर जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम रखना है आपको। अब कोई आपको बोले कि भाई एक आइडियल में वोल्ट मीटर बना रहा हूँ, उस आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस में कितना रखूं, आपने बोला मैक्सिमम। उसने कहा मैक्सिमम कितना, आपने बोला जितना रख सकता है। उसके बाद कितना, तो आपने बोल दिया इनफाइनाइट रख ले जाके, क्योंकि सबसे मैक्सिमम का नंबर होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि आइडियल जो आपका वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम रखना है, सबसे मैक्सिमम कितना रख सकते हैं अपन, इनफाइनाइट। तो अब इनफाइनाइट तो अपन बना नहीं सकते, तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि जो अपन गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाते हैं उसके अंदर अपन रेजिस्टेंस को क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम रखना चाहते हैं। तो जैसे मेरा कोई आपका एक सर्किट के अंदर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, ये बैटरी, ये आपकी की, और ये क्या आपका है, कंडक्टर। ठीक है, अब ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है किस में, वोल्ट मीटर में। यही तो मैं कर रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वोल्ट मीटर में। अब गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कैसे कर सकते हो कि आप एक क्या करो, एक रेजिस्टेंस, अब गैल्वेनोमीटर का क्या, अब वोल्ट मीटर आपको बनाना है, और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। लेकिन अपने गैल्वेनोमीटर का तो रेजिस्टेंस होता ही नहीं, नॉर्मल जो रेजिस्टेंस होता है वो इसका रेजिस्टेंस होता है। अब अपन को क्या करना है कि काफी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस क्या करना है, वोल्ट मीटर का करना है, तभी क्या होगा कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो किस पे कन्वर्ट हो पाएगा, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो पाएगा। तो अपन क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अपन क्या करते हैं, अब अपन को रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, तो अपन क्या करते हैं कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसके सीरीज में मैंने क्या करा, एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। हाई रेजिस्टेंस लगाने से क्या हो गया कि आपका जो
ये जो कंप्लीट सेटअप हो गया कौन कौन सा, गैल्वेनोमीटर प्लस आपका रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने हाई रेजिस्टेंस लगाया, तो ये जो आपका सेटअप हो गया इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वोल्ट मीटर। कैसे, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है बहुत ज्यादा, और मेजर तो अपना गैल्वेनोमीटर कर ही रहा है। तो अब मेरे को क्या करना है कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर के सीरीज के अंदर एक क्या लगा देता हूँ, हाई रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, तो वो जो कंप्लीट होगा सेटअप उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वोल्ट मीटर। अब बात क्या है कि अब इसको अब मेरे को क्या निकालना है, उस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, जिसको मैं किसके सीरीज में अगर मैं लगाता हूँ गैल्वेनोमीटर के, तो वो कैसे एक्ट करेगा आपका एज ए वोल्ट मीटर। तो अपन को वैल्यू निकालनी है आर की। अब अपन को आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपन क्या देखते हैं कि आपका इसे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया सर्किट के, इसका गैल्वेनोमीटर का और इसका दोनों का मिला के जो आपने वोल्ट मीटर बनाया है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आपके वोल्ट मीटर का, दोनों अभी दोनों किस में है, सीरीज में। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अपन ने क्या एज्यूम कर रखा है, जी, और आपका जो हाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगा रहे हो गैल्वेनोमीटर के, वो कितना आपका आर, तो टोटल आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया, जी प्लस आर। अब अपन क्या देखते हैं कि फुलेट से आपका ये इनिशियल पॉइंट है ए और ये आपका पॉइंट है बी, और गैल्वेनोमीटर से जो अपना करंट पास होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आई जी। तो आपका ओम्स लॉ से अपन बात कर रहे हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ आपका आई जी कितना हो जाएगा, आई जी इक्वल टू कितना होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। यहाँ से आपका आई कितना हो जाएगा, V अपॉन आर, ये आपका ओम्स लॉ से, तो ओम्स लॉ से आई निकाल रहा हूँ, आई कितना हो जाएगा, V क्या, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, आई जी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वही जो बैटरी का होगा, लेट से बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, टोटल रेजिस्टेंस अभी अपन ने निकाला कितना है, G प्लस आर, इसको कैसे लिख सकते हैं, R प्लस जी। अब ये तो बात, ये अपना क्या निकल गया, आई जी, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, निकालना क्या था, मेरे को R निकालना था, मतलब मेरे को ये R निकालना है। कैसे निकालूंगा इस R को, मैं क्या कर रहा हूँ, R प्लस जी, इसको इधर लेके आ गया, ये कितना हो गया, V अपॉन आई जी, यहाँ से मेरा R क्या निकल जाएगा, R इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, V अपॉन आई जी माइनस जी। तो ये क्या निकल गया, मेरा रेजिस्टेंस निकल गया। कौन सा रेजिस्टेंस निकल गया, वो वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को पता चल गई, जिसको अगर मैं क्या करता हूँ, मेरे गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाता हूँ, हाई रेजिस्टेंस से गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाता हूं, तो वो जो मेरे दोनों मिला के कंप्लीट सेटअप होगा वो कैसे एक्ट करेगा, वोल्ट मीटर। मतलब अब मेरा गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, वोल्ट मीटर में। जब मैंने एक आर रेजिस्टेंस किस में लगाया, सीरीज में। अब वो आर रेजिस्टेंस को निकालना कैसे, तो वो मेरे को वैल्यू पता चल गई। वी क्या है, वो रेंज जिसमें मेरे को क्या करना है, अपने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है। अगर 3 वोल्ट में करना है तो वी की जगह पे कितना आ जाएगा 3, 5 वोल्ट में करना है तो 5, और जितने भी वोल्टेज पे मेरे को करना है यहाँ पे अपन वी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपने को उतने सीरीज का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और अपन को क्या पता होना चाहिए, जी और आई जी, जैसे अपन ने अमीटर कन्वर्जन में देखा था वैसे यहाँ पे भी अपन को क्या चाहिए, जी और आई जी। ये किससे निकलता है, अपना हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से निकलता है, जो अपन लैब में निकालते हैं। एक तो जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और आई जी क्या, आपका फुल डिफ्लेक्शन का करंट, किसके थ्रू, गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो जैसा कि अपन ने क्या पढ़ा था, वापस गैल्वेनोमीटर में पढ़ा था कि आपका जो डिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। और यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि आपका जो ये गैल्वेनोमीटर का करंट है आईजी, वो किसके प्रोपोर्शनल, ऊपर, मतलब ऊपर है न्यूमरेटर, तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वोल्टेज के। और अभी अपन ने जब कन्वर्जन पढ़ा था, तो कन्वर्जन में अपन ने क्या देखा था कि आपका जो आईजी होता है वो आईजी किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के। और अभी अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका आईजी प्रोपोर्शनल है यहाँ पे किसके, वी के। इसका क्या मतलब है कि आपका जो अल्फा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आईजी के, और उसके थ्रू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, वी के। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका जो अल्फा है उस अल्फा को क्या लिख सकते हैं अपन, प्रोपोर्शनल किसके, वी के। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, अल्फा क्या बता रहा है, डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल आपकी नीडल, तो आपका जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जितना कम डिफ्लेक्शन होगा उतना कम क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कौन सा रिलेशन है, लीनियर। इसलिए अपन इसको क्या कर सकते हैं, आपकी जो सर्कुलर स्केल होती है उसके ऊपर इसके ऊपर इजीली मेजर कर सकते हैं। तो उस टाइप से आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है वो स्केल रीडिंग के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर देता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस की डिफरेंट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू डिफ्लेक्शन। अब अगर अपन यहाँ पे बात करें टोटल किसके, रेजिस्टेंस की। अब टोटल रेजिस्टेंस अपन क्या देखते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस अभी अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ क्या, ये दोनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे भी कितना हो जाता है, सीरीज में होने की वजह से R प्लस जी। ठीक है, थैंक यू।